चलिए देखिए, आज आप लोगों के बीच फिर संस्कृत का एक कहानी लेके हम लोग आए हैं। क्रमवीर कथा। क्या है? क्रमवीर कथा। इस कहानी से यह समझ में आएगा कि मेहनत करने से बड़े चीज हासिल किया जा सकता है। मेहनत करने से। चलिए देखिएगा, इसमें एक छोटा सा बालक है जो पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं जानता है। आज देखिएगा, मेहनत के बदौलत बहुत ऊंचे स्थान पे चले जाते हैं। बहुत ऊंचे स्थान पर वो लड़का चला जाता है। अब देखिए, कर्मवीर गाथा के बारे में हम लोग देखिए पहले क्या है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नाम का एक गांव हो था। यानी बिहार में एक भीखन टोला नाम के गांव था। क्या है? बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नाम का एक गांव है। क्या है? बिहार राज्य में एक गांव है, उसका नाम क्या है? भीखन टोला। क्या नाम है? भीखन टोला गांव का नाम है। हो गया। यानी वहाँ पे दलित व्यक्ति सब, निधन व्यक्ति सब रहा करते थे। यानी उस भीखन टोला में घर देखिएगा ना, घर ऐसा था सिर्फ धूप से बचा जा सकता था। अगर आंधी आया तो घर सब में धूल कण सब पड़ जाता था। बारिश आया तो घर में पानी टप टप चूता था। यानी सिर्फ है ना, ऐसा घर था कि सिर्फ धूप से बचा जा सकता था कि धूप है तो उसका छाह नीचे आता था। ऐसा घर परिवार था। वहाँ पे उस गांव में कोई स्कूल नहीं था। कोई स्कूल नहीं था। उसके गांव से एक कोस दूरी पर, क्या, उसके गांव से एक कोस दूरी पर प्रशासन के द्वारा एक विद्यालय खोला गया। यानी प्रशासन के द्वारा उस गांव से एक कोस दूरी पर, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय स्थापना किया गया। यानी प्रशासन के द्वारा उस गांव में एक कोस दूरी पर प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। जब विद्यालय खोला गया तो टीचर अपना काम करना शुरू कर दिए। टीचर अपना पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिए। अब टीचर जी थे, वो टीचर सोच रहे हैं कि इस विद्यालय में चारों गांव का बच्चा पढ़ने आता है, लेकिन भीखन टोला का बच्चा पढ़ने नहीं आता है। क्या बात हुआ? पढ़ाई लिखाई नहीं होता है कि? अब क्या हुआ, छुट्टी के समय था, गुरुजी चल दिए। गुरुजी जब सर जी गए तो देखे कि वहाँ के बच्चे अपना काम धाम में बहुत मेहनत से, बहुत लगन से काम करते थे। बहुत मेहनत से। और कोई अपने पिताजी के साथ अपना खेती में काम कर रहे हैं तो उसी में बहुत मेहनत से काम करता। कोई भी काम हो अपना बहुत मेहनत से करता। अब देखिए, जो टीचर होते हैं, इस बच्चा के अगर ऊपर हाथ रख देते हैं, चाहते कि उसको बढ़िया कर जाए, तो बच्चा बढ़िया कर जाता है। अब उसमें से जब गांव में गया तो एक बालक को बुलाया और उसके पिता को बुलाया कि आप बच्चे क्यों नहीं पढ़ाते? बल्कि मैं बहुत गरीब हूँ, कहाँ से पढ़ाया लिखा है। तो बोला ठीक है, इसको हम ले जाते स्कूल, इसको हम पढ़ाएंगे। इस बच्चा को सर जी ले गए। उस बालक का नाम था राम प्रवेश राम। क्या नाम था? राम प्रवेश राम। उसका नाम था राम प्रवेश राम। जब वहां पे गया तो बोला कि बेटा तू बहुत मेहनत से पढ़ना। सर जी बोले। जब गए तो राम प्रवेश राम जी बहुत मेहनत किए और इतना मेहनत किए कि अपने स्कूल में प्रथम स्थान लाते थे। अपने जिस क्लास में पढ़ते उस क्लास में प्रथम स्थान लाते थे। उसके बाद उन्होंने अपने स्कूल में प्रथम स्थान लाए। बीए की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की प्रसिद्धि बढ़ाई। यानी इतना मेहनत किए जहाँ पर जाते थे वहाँ पर प्रथम स्थान यानी फर्स्ट वो हुआ करते थे। और अपने महाविद्यालय में भी प्रथम स्थान लाकर, है ना, अपने विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाई। राम प्रवेश राम। उसके घर में मात्र 4 व्यक्ति रहा करते थे। एक राम प्रवेश राम, उसकी माँ, उसके पिता और एक छोटी सी बहन। यानी 4 व्यक्ति उसके घर,
यानी उसके घर में है ना मान 4 व्यक्ति रहते थे। यानी एक तो उसके माँ थे, एक जो पिता थे, एक पुत्र था और एक पुत्री थी, और 4 व्यक्ति है ना उसके घर में थे। अब जहाँ जाते थे वहाँ पे प्रथम स्थान, क्योंकि इतना मेहनत ही करते थे ना कि प्रथम स्थान वो लाते चले गए। अब यहाँ तक कि क्योंकि बीए में हो गया, यानी कि आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य नहीं, यानी कि राज्य नहीं केंद्रीय सरकार में भी अधिक है। यानी इतना मेहनत किए, छोटा सा गांव में कोई नहीं जानता था, लेकिन अपने मेहनत की बदौलत अपने राज्य में उसका नाम था ही था, और केंद्रीय सरकार में भी अधिक उसका नाम हो गया। यानी आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य तथा केंद्रीय सरकार में अत्यधिक हो गया, क्योंकि जितना मेहनत किया ना कि मेहनत की बदौलत वो बहुत आगे ही चले गए। सच में ही कहा गया है क्या कि उद्यमी पुरुष सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्ति करता है। यानी सच ही कहा गया है कि उद्यमी पुरुष सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। यानी मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मेहनत करने वाले के लिए कोई भी कठिन काम नहीं है, सब आसान काम है, और ना मेहनत करने वाला के तो सब भिराहे काम है ना। यानी इस कहानी के माध्यम से आप इसके लिए कि राम प्रवेश राम किस फैमिली से और कहाँ से उठ के कहाँ तक अपने मेहनत की बदौलत चला गया। इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग भी बहुत आगे चले जाइएगा। ठीक है, डाल लीजिए।